दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है बिल्लू और बजरंगी की साइकिल। तो देखते हैं कहानी कैसी है। पापा ने नई टूल किट दी है, कभी काम आएगी। तभी बजरंगी, साइकिल को कहाँ घसीटे ले जा रहे हो? चल नहीं रही, ठीक कराने ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जाओगे? यहीं ठीक कर लेते हैं, हमारे पास औजार तो है नहीं। मेरे पास है ना। वाह, आओ साइकिल ठीक करें। साइकिल ठीक करना मुश्किल काम नहीं। ठीक कह रहे हो, कुछ नट भी मैं भी खोलता हूँ। बजरंगी और बिल्लू दोनों मिलकर साइकिल को खोल देते हैं। मेरे ख्याल से हमने साइकिल की कमी दूर कर दी है। आओ इसे वापस कस दें। ठीक है। दोनों मिलकर साइकिल को कस देते हैं और बजरंगी साइकिल को लेकर चलता है। उह, क्या हुआ पहलवान? यह अभी भी नहीं चल रही। बजरंगी को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे चक्कर में यह और खराब हो गई। अब क्या करोगे? गुर्र। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी साइकिल चलाने का एक आइडिया है। मैं अभी आया। देखा पहलवान, साइकिल चल गई ना। कमाल का आइडिया है। एक प्लेग्राउंड पर बिल्लू का मैच चल रहा था। बिल्लू की बैटिंग का बिल्लू और भीड़ मजा ले रही थी। उस भीड़ में बजरंगी भी बैठा हुआ था। क्रिकेट अच्छा खेल है, खूब तालियां और वाई वाई मिलती है। मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। बजरंगी क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाता है। क्या क्या है बजरंगी? क्रिकेट बढ़िया खेल है, हम भी खेलेंगे। नहीं तो खेलने नहीं देंगे। लेकिन पहलवान। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है। बैट दो, मैं बैटिंग करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें खिलाने को तैयार हैं। तो फिर लाओ बैट। मेरे आउट होने के बाद तुम बैटिंग कर लेना। तब तक तुम्हें फील्डिंग करनी होगी। चलो, इतना तो मान लेते हैं। यह हम फील्डिंग पर खड़े हो गए। बिल्लू शॉट मारता है तो करो फील्डिंग, पकड़ो। बजरंगी गेंद के पीछे भागता है। जैसे जैसे बिल्लू शॉट मारता है, बजरंगी बॉल को पकड़ने के लिए बार बार भागता है और थक जाता है। फील्डिंग करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी बिल्लू आउट हो जाता है। बिल्लू बजरंगी के पास पहुंचता है। बजरंगी, तुम्हारी बारी, बैटिंग करो। क्या खाक बैटिंग करूं? फील्डिंग कर करके अब हिम्मत कहाँ रही है बैटिंग करने की। झूपा आंटी बड़ी परेशान लग रही हो। तुम्हारे अंकल बहुत सुस्त हैं। आजकल यह सुस्त रहने लगे हैं। हमेशा सोए सोए ना इनकी सुस्ती जाती है, ना इनकी नींद पूरी तरह टूटती है। मैं कुछ करता हूँ। पौ पौ। कोई फर्क नहीं, गुलगुली से बात बनेगी। बिल्लू अंकल जी के गुलगुली करता है। कुछ नहीं हुआ, ठंडा पानी लाइए। आंटी पानी से भरा ठंडा बाल्टी का पानी लाती हैं बाल्टी में। ठंडा पानी बिल्लू अंकल जी के ऊपर डाल देता है। इसका भी कोई असर नहीं। बिल्लू, तुम्हारे आइडिया कुछ नहीं कर पाए, यह अभी भी वैसे ही हैं। बात तो आपकी ठीक है झुम्पा आंटी। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास आइडिया ख़त्म हो गए। सुस्त अंकल की सुस्ती और नींद तोड़ने का मेरे पास एक और आइडिया है। जरा अंकल को लेकर मेरे साथ मॉल में चलिए। हम मॉल में आ गए। अब यहाँ जो चाहे खरीदिए बिंदास होकर।
जल्दी। सुस्त अंकल, ये लीजिए बिल। झूपा आंटी ने 20,000 की साड़ियाँ और 50,000 की ज्वेलरी खरीदी है। बिल की बात सुनकर जैसे ही, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा आंटी, अंकल की फुर्ती। एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती हैं? 6। गलत। गलत? कैसे गलत? एक ओवर में 6 गेंदें ही फेंकी जाती हैं। नहीं, गेंद तो ओवर में एक ही फेंकी जाती है, लेकिन 6 बार। चल घर चलते हैं। मेरी बैटरी चलित स्कूटी पर। वाह, ये स्कूटी तुमने कब ली? कल ही पापा ने दिलवाई है। क्या मैं इसे चलाकर देख सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लो चाबी। जैसे ही वह स्कूटी स्टार्ट करता है, वाह, ग्रेट। मैं इससे ज़रा लॉन्ग ड्राइव पर होकर आता हूँ। सुनो सुनो मोनू, मैं तुम्हारी स्कूटी को लेकर थोड़े न भाग जाऊंगा। लॉन्ग ड्राइव से जल्दी लौट आऊँगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ देर बाद लॉन्ग ड्राइव से बड़ी जल्दी आ गए। 10 किलोमीटर से धक्का लगाकर ला रहा हूँ इसे। इसकी बैटरी तो चार्ज थी ही नहीं। मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रहा था। लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में तुमने सुना ही नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन? मैं बिल्लू हूँ। आपके बारे में सुनकर आपसे मिलने आया था। सुना है 20-20 लड़कियाँ रोज़ बस स्टैंड पर आपका इंतज़ार करती हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल। ऐसी क्या खास बात है आप में? 25 नंबर की बस चलाता हूँ। जब तक मैं बस लेकर नहीं पहुँचता, लड़कियाँ मेरा इंतज़ार करती रहती हैं। पता नहीं लोग कैसे कैसे आदमी को खास बना देते हैं। अरे, यह घंटाघर की घड़ी तो गलत टाइम बता रही है। कई दिनों से खराब है। कंप्लेंट की है, आज कोई ना कोई ठीक कर ही देगा। उसमें समय भी लग सकता है। मैं करता हूँ। बिल्लू दौड़कर सीढ़ी ले आता है और घंटाघर की दीवार पर लगा देता है। ऊपर चढ़कर घड़ी ठीक करने लगता है। टाइम क्या हुआ? 9:30। यह मैंने टाइम सेट किया। अब ठीक है। अब मैं नीचे उतरता हूँ। अरे अरे अरे, सीढ़ी हिल गई। मैं सीढ़ी के साथ गिर रहा हूँ। ओह, तभी वो घड़ी की सुई पकड़ लेता है। मैं तो घड़ी की सुई से लटक गया। ऐसे ही लटके रहो, अब घड़ी ठीक चल रही है। मोनू, अपना शरीर आजकल फिट नहीं है। क्या करें? कौन रोज रोज योग क्लास में जाने की जहमत उठाए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ए भाई, 1-2 रुपए देना। अगर मैं तुम्हें 1 रुपए की जगह 100 रुपए दूं तो? मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। ऐसा है तो जी ले अपनी जिंदगी। मैं तुझे कुछ नहीं देता। तुम किसी आइडिया की बात कर रहे थे? हाँ, अपने पास मोबाइल है ना? इसमें देखकर हम योगा कर सकते हैं। गुड आइडिया। शुरू करते हैं वज्रासन से। दोनों वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। हमने कर लिया। वाह। अब शीर्षासन। मैं शीर्षासन की इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ। यह भी हो गया। दीवार से लगकर हुआ है। अब मैं कोई एकदम अलग और शानदार योगासन निकालता हूँ। आओ इसे करते हैं। ठीक, थोड़ा मुश्किल नहीं है, ज़रूर होगा। है तो, लेकिन कोशिश जारी रखो, होगा।
हो गया। हाँ, हो गया। योगासन करने के बाद अब इससे बाहर कैसे निकलें? आह। ढक्कन, आज बिल्लू और कर्नल साथ साथ योगा कर रहे हैं। उस्ताद, आज योगा डे है। दुनिया भर के लोग आज योग कर रहे हैं। पहलवान, क्या तुम्हें योग आता है? ऐसा कौन सा काम है जो रुस्तम हिंद बजरंगी नहीं कर सकता? मुझे उस छोकरे से ज़्यादा कला आती है। चलो, तुम्हें मैं वह करके दिखाता हूँ। अब योग सभा समाप्त, आप लोग घर जा सकते हैं। कर्नल अंकल, बाय बाय सनी, बाय। पहलवान, तुम पार्क में? मैं भी योगा डे योग करने आया हूँ। बहुत खूब। मेरी एक सलाह है, फूलों की झाड़ियों से दूर बैठना। और बिल्लू चल देता है। हैप्पी योगा डे। ढक्कन, उसने ऐसा क्यों कहा? वह तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर गया है। फूलों की झाड़ियों के पास खुशबूदार सुगंध में योग करने में दुगना मज़ा आएगा। वह मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। मैं फूलों की झाड़ियों के पास आसन लगाता हूँ। सबसे पहले प्राणायाम। अब आसन कपालभाति, सांस जोर से खींचना। वाह बजरंगी, तुम परफेक्ट हो। फिर सांस छोड़ना, जारी रखो। सांस और जोर से खींचना। कुछ देर बाद कुछ कीटाणु उसके आसपास आ जाते हैं। आओ, मर गया। मैंने कहा था ना, झाड़ियों से दूर रहना। वहाँ मधुमक्खियाँ और कीट पतंगे बैठे रहते हैं। टीना, तुम रो क्यों रही हो? मुझे उधर से स्कूल जाना है। वह पिल्ला रास्ते में बैठा है, काट लेगा। बिल्लू बहादुर के होते एक मामूली पिल्ले से डरने की जरूरत नहीं। आओ देखो मैं उसे कैसे भगाता हूँ। और बिल्लू छड़ी से उस पिल्ले की पिटाई कर देता है। तभी पिल्लों की माँ वहाँ आ जाती है। अब तुम बेखौफ होके यहाँ से जाया करो। कभी भी कोई मुसीबत हो, बिल्लू को याद करना। थैंक यू बिल्लू। घर, वह उस पिल्ले की माँ है। मम्मी बचाओ। नट्टू, कैसे हो? ठीक हूँ। बिल्लू, आज मैं परेशान हूँ। तुम्हारी उलझन की वजह क्या है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वह क्या? आज मेरे बापू ने कहा था कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। उधर स्कूल में मैडम ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खाली है। अब मैं किसकी बात पर यकीन करूं? तुम ही बताओ, मेरा दिमाग में भूसा भरा है खाली? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वह गाय देगी। उसके पास जाओ। गौ माता, मुझे बताओ, मेरे सिर में भूसा भरा है या खाली? जवाब मिल गया। कहाँ? वह तो उत्तर दिए बिना भाग गई। अगर तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा होता तो गाय उसकी गंध सूंघते हुए तुम्हारे सिर के करीब आकर उसे चाटना शुरू कर देती। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है। तो मैं चलता हूँ। बेटा उठो, नहा लो, नाश्ता तैयार है। मम्मी, सोने दो। उठ जाओ, बहुत समय हो चुका। आज संडे है, मैं देर तक सोऊंगा। उठो, पापा गुस्सा करेंगे। जागो, आलस मनुष्य का शत्रु है। बिल्लू उठकर बाथरूम की ओर चल देता है। बाहर निकलो, मुझे नहाना है। बिल्लू जल्दी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है। बिल्लू नाश्ता कर रहा तो है तभी आंटी बिल्लू है। हाँ, वह आज सोकर अपना संडे मना रहा है। हमें कुंभकर्ण नहीं, क्रिकेटर चाहिए।
संडे का दिन सोने के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए होता है। जागो प्यारे और गोकुल को आउट करो। अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हो? लंबा रनअप लेकर बॉल फेंकने। वह लौटा नहीं, चलो देखें। ओह, यहाँ भी सो गया। इस सुस्त को संडे मनाने दो, हम खेलते हैं। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और बिल्लू को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। सुबह सुबह सुस्ती फैला रहे हो, भागो यहाँ से। कुत्ते के भौंकने से बिल्लू वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब बिल्लू का सारा अलर्ट फुर हो गया। अब आलस नहीं रहा उसको। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर बेहतरीन कहानियाँ। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।